श्रीदेवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अधिकोनतीसु अध्याय। सजनों, आज आपको सावित्री धर्मराज की प्रश्नोत्तर और धर्मराज द्वारा सावित्री को वरदान, यह कथा आपको सुनाएंगे। सज्जनों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और भट्ट सावित्री व्रत आ रहा है, इस कथा को जरूर पढ़ें जिससे तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले, हे नारद, सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और हंसकर उन्होंने प्राणियों के कर्मफल के विषय में बताना आरंभ किया। धर्म बोले, हे वत्से, इस समय तुम्हारी अवस्था तो मात्र 12 वर्ष की है, किंतु तुम्हारा ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों तथा योगियों से भी बढ़कर है। हे पुत्री, तुम भगवती सावित्री के वरदान से, उन्हीं की कला से जन्म लेकर सती सावित्री नाम से विख्यात हो। प्राचीन काल में राजा अश्वपति ने अपनी की गई तपस्या के द्वारा उन्हीं सावित्री के सदृश तुम्हें कन्या के रूप में प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की गोद में तथा भवानी भगवान शिव के वश स्थल पर विराजमान रहती है, एवं जैसी अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, सची महेंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वधा पितरों के, संध्या सूर्य के, वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वी वाराह के और देव सेना कार्तिकेय के पास उनकी सौभाग्यवती पीलिया बनकर सुशोभित होती है। उसी प्रकार हे प्रिय, तुम भी सत्यवान की सौभाग्यवती पीलिया के रूप में सुशोभित हो। यह वर मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। हे देवी, हे महाभागे, इसके अतिरिक्त और भी जो दूसरा वर तुम्हें अभिष्ट हो उससे मांग लो, मैं तुम्हें सभी अभिलक्षित वर प्रदान करूँगा। सावित्री बोली, हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हों, यह मेरा अभिष्ट वर है। मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए और उन्हें राज्य भी प्राप्त हो जाए, यह मेरा अभिलक्षित वर है। हे जगत प्रभु, अंत में 1,00,000 वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चले जाऊं, यह वर भी आप मुझे दीजिए। जीव के कर्मों का फल तथा संसार से उसके उद्धार का उपाय सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, अतः वह सब मुझे बताने की आप कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे महासाध्वी, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं जीवों के कर्म फल के विषय में बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्ण भूमि भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। हे पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व और राक्षादि ये ही शुभ अशुभ कर्म करने वाले हैं, दूसरे पशु आदि प्राणी नहीं। देवादि विशिष्ट प्राणी ही सभी योनियों का फल भोगते हैं, सभी योनि में भटकते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल स्वर्ग तथा नरक में भोगते हैं। हे विशिष्ट प्राणी, वे विशिष्ट प्राणी समस्त योनियों में भ्रमण करते रहते हैं और पूर्व जन्म में अर्जित किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल भोगते रहते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्गादि लोक में जाते हैं तथा अशुभ कर्म के कारण वे विभिन्न नरकों में पड़ते हैं। कर्म के निशेष हो जाने पर भक्ति उत्पन्न होती है। हे साध्वी, वह भक्ति 2 प्रकार की बतलाई गई है। एक निर्वाण स्वरूपा भक्ति है और दूसरी ब्रह्म रूपिणी भगवती प्रकृति के लिए की जाने वाली भक्ति है। प्राणी पूर्व जन्म में किए गए पूर्व को कर्म के कारण रोगी और शुभ कर्म के कारण रोग रहित होता है। इस प्रकार अपने कर्म से ही जीव दीर्घजीवी, अल्प आयु वाला, सुखी तथा दुखी होता है। प्राणी अपने कुसिद्ध कर्म के प्रभाव से नेत्रहीन तथा अंगहीन होता है। सर्वोत्कृष्ट कर्म के द्वारा प्राणी अपने दूसरे जन्म में सिद्धि आदि ही प्राप्त कर लेता है। हे देवी, साधारण बात कह चुका हूँ, अब विशेष बात सुनो। हे सुंदरी, यह अत्यंत दुर्लभ विषय पुराणों और स्मृति में वर्णित है, इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए।
भारतवर्ष में समस्त योनियों में मानव योनि परम दुर्लभ है। सभी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। वह संपूर्ण कर्मों में प्रशस्त माना गया है। हे साध्वी, उनमें ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भारतवर्ष में अधिक गरिमामयी माना जाता है। हे साध्वी, सकाम तथा निष्काम भेद से ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। सकाम होने से वह कर्म प्रधान होता है, निष्काम केवल भक्त होता है। सकाम कर्म फल भोगता है और निष्काम समस्त सुख भोगों के उपद्रवों से रहित रहता है। हे साध्वी, वह शरीर त्याग कर भगवान का जो निरामय धाम है उसे प्राप्त करता है। और हे साध्वी, उन निष्काम जनों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता। हे द्विजभुज परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और अंत में वे भक्त दिव्य रूप धारण कर गोलोक को प्राप्त होते हैं। सकाम वैष्णव वैकुंठ धाम में जाकर समय अनुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं और यहाँ पर जातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे सभी कुछ समय बीतने पर कर्मश और निष्काम भक्त बन जाते हैं और मैं उन्हें अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कर देता हूँ। यह सर्वदा निश्चित है। जो सकाम ब्राह्मण तथा वैष्णव जन हैं, अनेक जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाती। हे साध्वी, जो द्विज तीर्थों में रहकर सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं, वे ब्रह्मलोक जाते हैं और समयानुसार पुनः भारतवर्ष में आते हैं। जो तीर्थों में अथवा कहीं अनंत रहकर सदा अपने ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं, वे सत्य लोक पहुँचते हैं और पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न रहकर भारतवर्ष में सूर्य की उपासना करते हैं, वे सूर्य लोक जाते हैं और समयानुसार लौटकर पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो धर्मपरायण तथा निष्काम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की भक्ति करते हैं, वे मणिदेव लोक में जाते हैं और फिर वहाँ से लौटकर नहीं आते। जो अपने धर्मों में संलग्न रहते हुए शिव शक्ति और गणपति की उपासना करते हैं, वे शिव लोक जाते हैं और कुछ समय पश्चात वहाँ से पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। हे साध्वी, जो ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रहकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे विभिन्न लोकों में जाते हैं और समयानुसार पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो द्विज अपने धर्म में संलग्न रहते हुए निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, वे उस भक्ति के प्रभाव से कर्म से श्री हरि के लोक को प्राप्त होते हैं। जो विप्र सदा अपने धर्म से विमुख आचारहीन काम लोलुप तथा देवराधना से रहित हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रहकर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं और अपने कर्म का फल भोगते हैं। वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतः चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हे साध्वी, अपने धर्म में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न ब्राह्मण को अपनी कन्या प्रदान करता है, वे चंद्र लोक में जाते हैं और वहाँ पर 14 इंद्रों की स्थित पर्यटन निवास करते हैं। कन्या को अलंकारों से विभूषित करके दान करने से दुगना फल कहा जाता है। सकाम भाव से दान करने वाले उसी चंद्रलोक में जाते हैं, किंतु निष्काम भाव से दान करने वाले साधु पुरुष वहाँ नहीं जाते। फल की इच्छा से रहित वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग ब्राह्मण को गव्य चांदी सोना वस्त्र घृत फल और जल प्रदान करते हैं, वह चंद्र लोक में जाते हैं। और हे साध्वी, वे उस लोक में एक मनवंतर तक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से ही वे लोग वहाँ इतने दीर्घकाल तक सुख रूप निवास करते हैं। हे साध्वी, जो लोग पवित्र ब्राह्मण को सुवर्ण गौत और ताम्र आदि देते हैं, वे सूर्य लोक में जाते हैं। और हे साध्वी, वे वहाँ उस लोक में 10,000 वर्ष तक निवास करते हैं। वे उस विस्तृत लोक में निर्विकार होकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को भूमि तथा धन प्रदान करता है, वह भगवान विष्णु के स्वेदीप नामक मनोहर लोक में
पहुंच जाता है और वहां पर चंद्र सूर्य की स्थिति पर निवास करता है। हे मुनि, वह पुण्यवान मनुष्य उस महान लोक में विपुल काल तक वास करता है। जो लोग विप्र को भक्तिपूर्वक ग्रह का दान करते हैं वे चिरकाल तक स्थित रहने वाले सुखदायक विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे साध्वी, वे मनुष्य दान में दिए गए उस ग्रह के रजकण की संख्या के बराबर वर्ष तक उस अत्यंत श्रेष्ठ तथा विशाल विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य जिस किसी भी देवता के उद्देश्य से मंदिर का दान करता है वह उस देवता के लोक में जाता है और उस लोक में उतने ही वर्ष तक वास करता है जितने उस मंदिर में रजकण होते हैं। अपने घर पर दान करने से 4 गुना, किसी पवित्र तीर्थ में दान करने से 100 गुना और किसी श्रेष्ठ स्थान में दान करने से 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाग का दान करता है वह जनलोक जाता है और उस तड़ाग में विद्यमान रेणु संख्या के बराबर वर्षों तक उस लोक में रहता है। वापी का दान करने से मनुष्य उससे भी 10 गुना फल प्राप्त कर लेता है। वापी के दान से तड़ाग दान का फल स्वस्थ प्राप्त हो जाता है। 4000 धनुष के बराबर लंबा तथा उतना ही अथवा उससे कुछ कम चौड़ा जिसका प्रमाण हो उससे वापी कहा गया है। यदि कन्या किसी योगी वर को प्रदान की जाती है तो वह दान 10 वापी के दान के समान होता है और यदि कन्या अलंकार से संपन्न करके दी जाती है तो उससे भी 2 गुना फल प्राप्त होता है। जो फल ताड़ाग के दान से मिलता है वही फल उस ताड़ाग के जीर्णोद्धार से भी प्राप्त हो जाता है। किसी बाबी का कीचड़ दूर कराकर उसका उद्धार करने से भावी दान के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। हे स्वादी, जो मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह तपो लोक पहुँचता है और वहाँ पर 10,000 वर्ष तक निवास करता है। हे सावती, जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान का दान करता है वह 10,000 वर्ष तक ध्रुव लोक में निश्चित रूप से निवास करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य विष्णु के उद्देश्य से भारतवर्ष में विमान का दान करता है वह पूरे 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में निवास करता है। चित्र युक्त तथा विशाल विमान का दान करने पर उसके दान का 4 गुना फल होता है। शिविका का दान करने से मनुष्य उसका आधा फल प्राप्त करता है। यह निश्चित है, जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के उद्देश्य से भक्तिपूर्वक दोला मंदिर का दान करता है वह भी विष्णु लोक में 100 मनवंतर तक निवास करता है। हे पतिव्रते, जो मनुष्य आराम ग्रहों से युक्त राजमार्ग का निर्माण कराता है वह 10,000 वर्ष तक इंद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है जन्मांतर में उसी का फल प्राप्त होता है और जो नहीं दिया गया है उसका फल नहीं मिलता है। पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि लोगों के सुख भोग कर भारतवर्ष में कर्मशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार वह पुण्यवान विप्र भी पुनः स्वर्ग में अपने कर्मफल का भोग करके भारतवर्ष में ब्राह्मण होकर जन्म प्राप्त करता है। क्षेत्रीय आदि के लिए भी ऐसा ही है। क्षेत्रीय हो अथवा वैश्य, कोई करोड़ों कल्प के तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तत्व नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे श्रुतियों में सुना गया है। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग प्राप्त की कर्म का क्षय नहीं होता। अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। देवता तथा और तीर्थ की सहायता से अथा काव्य विहो तब के प्राणी शुद्ध हो जाता है। हे साधी, ये कुछ बातें मैंने तुम्हें बतला दी। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? भक्ति माता की जय। हरि ओम तत्सत।